Assalamu alaikum friends, my name is Zohaib Hassan and you are watching Zohaib TV. आजकल पाकिस्तान की न्यू जनरेशन जिस गेम को लेकर बेइंतहा क्रेजी है उस गेम का नाम पबजी है, जो कि चंद बेहतरीन गेम्स में से एक गेम है। इस क्रेज का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान में पबजी को बैन करने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान की न्यू जनरेशन ने ट्विटर पर अनबैन पबजी को कई दिनों तक टॉप ट्रेंड बनाकर रखा, जिसके बाद पाकिस्तान में इस गेम पर से बैन हटा दिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पबजी को बनाने वाला इंसान कौन है और वो पबजी बनाने से पहले किस हाल में था? आज हम इस वीडियो में पबजी के फाउंडर ब्रेंडन ग्रीन की जिंदगी के कुछ पहलुओं से पर्दा उठाने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा आइडिया इंसान की जिंदगी बदल सकता है, बिल्कुल इसी तरह पबजी ने भी किसी की जिंदगी बदल कर रख दी। ब्रेंडन ग्रीन जिसने पबजी को बनाया, एक वक्त था कि ये आदमी बेरोजगार था, इसके पास कोई जॉब या काम नहीं था, इसका बैंक अकाउंट खाली था और फिर पबजी ने इसकी जिंदगी को रातों रात तब्दील करके रख दिया। ये कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, हो सकता है कि ये आपकी सोच बदल कर रख दे। ब्रेंडन आयरलैंड में पैदा हुआ। अपने करियर के आगाज में ये बतौर फोटोग्राफर और डीजे काम करता रहा। इसके साथ ब्रेंडन पार्ट टाइम एक वेब डिजाइनर भी था, यानी ब्रेंडन की जिंदगी शादियों में रौनक लगाकर और वेबसाइट डेवलप करते हुए गुजर रही थी। ब्रेंडन की जिंदगी में कोई खास मकसद नहीं था, इसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था और इसी फोटोग्राफी के जुनून में इसने ब्राजील जाने का फैसला किया। ब्राजील में ये फोटोग्राफी करके अपना गुजर बसर करता था। वहीं इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। बहुत जल्द ब्रेंडन इस लड़की से शादी के बंधन में बंध जाता है, लेकिन किस्मत कुछ और ही प्लान करके बैठी थी। ये शादी सिर्फ 2 साल तक कायम रही और ब्रेंडन और इसकी बीवी में डाइवोर्स हो गया। यही वो मुश्किल वक्त था जिसने ब्रेंडन को बहुत उलझा कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में आने वाली यही मुश्किलात हमारे लिए नए रास्ते भी खोल रही होती है और ब्रेंडन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2013 में ब्रेंडन ब्राजील में बहुत बुरी तरह फंस चुका था। इसके पास तमाम सेविंग्स खत्म हो चुकी थी और वो बहुत मुश्किल माली हालात से गुजर रहा था। ब्रेंडन के मुताबिक इसके पास आइलैंड वापस जाने के लिए जहाज की टिकट तक के पैसे नहीं थे, इसलिए ब्रेंडन टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करना स्टार्ट हो गया। उसने अपने खर्चे कम कर लिए और अपना ज्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारना शुरू कर दिया ताकि वो ज्यादा पैसे खर्च ना करे। और यही वो वक्त था जब उसने घर पर वक्त गुजारने के लिए वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी। यही वो लम्हात थे जब ब्रेंडन को ऑनलाइन गेम्स के बारे में इल्म हुआ। ब्रेंडन कोई गेम डेवलपर नहीं था, लेकिन इसका इंटरेस्ट इसमें बढ़ता चला गया। 2014 में इसने पैसे जमा करके आइलैंड वापस जाने की टिकट खरीद ली और आइलैंड वापस आ गया। लेकिन मुश्किलात का सिलसिला यहाँ भी जारी रहा। ब्रेंडन के पास पैसे ना होने के बराबर थे और बैंक अकाउंट भी खाली था और इसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि ये मजबूरन वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करने लगा। यानी इसको आइलैंड की हुकूमत जिंदगी गुजारने के लिए थोड़े से पैसे देती थी क्योंकि इसके पास कोई काम ना था। ब्रेंडन के नजदीक इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी और 40 बरस की उम्र हो जाने के बाद भी ये जिंदगी में सिर्फ फेलियर का सामना करता रहा। इसकी मैरिड लाइफ भी खत्म हो चुकी थी और अब इसने अपने पेरेंट्स के घर रहना शुरू कर दिया था। इसके पेरेंट्स ब्रेंडन को लेकर बेहद परेशान थे। ब्रेंडन के पास करने के लिए कुछ ना था, तो इसने गेम्स के लिए फ्री गेमिंग मोड्स बनाना शुरू कर दिए। ब्रेंडन को एक जापानीज फिल्म बैटल रॉयल बहुत पसंद थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे लोग एक जजीरे पे ज़ॉम्बी से खुद को बचाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ब्रेंडन को बहुत पसंद आया। ब्रेंडन ने एक गेम आर्मा 2 में इसी फिल्म की कहानी से मुतासर होकर एक गेमिंग मोड बना लिया। इसके साथ साथ ब्रेंडन गेम को डिजाइन और इसकी प्रोग्रामिंग भी सीखना शुरू हो गया। ब्रेंडन की किस्मत इतनी अच्छी थी कि आर्मा 2 में इसने जो मोड बनाया था वो काफी फेमस हो गया कि ब्रेंडन को SOE यानी कि सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट की तरफ से एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें उन्होंने ब्रेंडन को एक कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने की ऑफर की। ब्रेंडन बहुत खुश था। वो फौरन वेलफेयर गया और कहा कि इसे अब वेलफेयर के पैसों की जरूरत नहीं है। ब्रेंडन ने तकरीबन 2 साल तक सोनी के साथ
H1Z1 मॉन्टेज नामी गेम पर काम किया। 2016 में ब्रैंडन को एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल कॉर्पोरेशन ने ब्रैंडन से राब्ता किया और इसको एक बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की और इसने इसे कबूल कर लिया और इस तरह वो साउथ कोरिया चला गया। PUBG का मतलब प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड होता है। प्लेयर अननोन दरअसल ब्रैंडन का ही नाम था जो ये ऑनलाइन खेलते हुए इस्तेमाल करता था और इसने इसी नाम पर PUBG का नाम रख दिया और यहीं से ब्रैंडन ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिसंबर 2017 में PUBG को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए लॉन्च किया गया और 2018 में इसे प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए लॉन्च किया गया और PUBG की सेल्स इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि ब्रैंडन भी हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल के अरसे में इस गेम की 5 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी थी और मोबाइल पर इसे 200 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। इससे ब्रैंडन की जिंदगी यकसर बदल गई। आज ब्रैंडन का बैंक बैलेंस जो किसी जमाने में खाली था, जान के आप हैरान रह जाएंगे कि कभी वेलफेयर के पैसों पर इंतहाई गुर्बत में जीने वाले इंसान की आज नेटवर्थ 200 मिलियन डॉलर है, यानी कि 20 करोड़ डॉलर्स, जो कि तकरीबन 3360 करोड़ रुपए बनते हैं। आज ब्रैंडन एम्स्टर्डम में रहता है। ब्रैंडन 44 बरस का हो चुका है, लेकिन इतना अमीर होने के बाद भी ये सिंपल लाइफ को तरजीह देता है। एक इंटरव्यू में ब्रैंडन ने बताया कि इसने जो कुछ भी कमाया है वो अपने से ज्यादा अपनी बेटी पर खर्च करना चाहता है। ब्रैंडन की जिंदगी से हमें एक सबक हासिल होता है कि आप जिंदगी के किसी भी हिस्से में हो, हिम्मत मत हारें, क्योंकि एक छोटा सा आइडिया और सख्त मेहनत आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और ब्रैंडन इसी की एक मिसाल है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।